नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक साधक ने प्रश्न पूछा है, मृत्यु का समय और जगह दोनों निर्धारित होती हैं, फिक्स होती हैं पहले से ही, हमारे जन्म लेने से पहले से ही फिक्स होती हैं। यदि तुम सत्य सुनना चाहते हो, काल्पनिक बातें और कहानियां नहीं कह रहा, यदि तुम ठीक ठीक सत्य सुनना चाहते हो तो तुम इस बात को समझो और तभी इस वीडियो को देखो। यदि कहानियां सुनने में इंटरेस्ट है तो फिर इस वीडियो को तुम छोड़ सकते हो। मैं जो बताने जा रहा हूं वो कोई ग्रंथ और कोई सिद्धांत की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मृत्यु का समय कभी भी निश्चित नहीं होता है, मृत्यु का स्थान कभी भी निश्चित नहीं होता है। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये पहले से ही निश्चित है। जब हम बहुत ज्यादा बेहोश होते हैं, हम कुछ कभी भी अपने कर्मों को ध्यान से नहीं देख पाते हैं, तब हम ऐसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। जो व्यक्ति बेहोश है उसे कुछ पता ही नहीं, वो स्वीकार कर ले। उदाहरण के तौर पे खाना अलग अलग खाने का अलग अलग स्वाद है, ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। मगर जब हम किसी भिखारी को खाना देते हैं तो भिखारी ये नहीं कह सकता कि इसमें स्वाद है या नहीं है। भिखारी को तो खाना फ्री में मिल गया, उसने खा लिया, बात खत्म हो गई। जब तुम्हारे भीतर कुछ होश जागता है, तुम कुछ ऊपर उठना चाहते हो जीवन में, तब तुम्हें यह बात पता लगती है कि मृत्यु का कोई भी समय, कोई भी स्थान निश्चित बिल्कुल नहीं होता, ना ही मृत्यु का और ना ही जन्म का। यह भी ध्यान रखो, जब तुम यहां जन्म लेते हो तो जन्म लेते वक्त ऐसी रहस्यमय घटनाएं घट रही होती हैं जिसके कारण यह निश्चित नहीं करा जा सकता कि तुम कहां जन्म लोगे। यह निश्चित नहीं करा जा सकता, क्योंकि जन्म लेते वक्त बहुत ज्यादा एक मैग्नेट फील्ड बनता है। वो मैग्नेट फील्ड आपको खींच पाता है, आप उस मैग्नेट फील्ड को एक्सेप्ट कर पाते हैं तो जन्म होता है, अदरवाइज जन्म नहीं होता है। ये कुछ फिक्स नहीं है। आप 100% एक ब्लूप्रिंट लेके चल रहे हैं अपने साथ, वो 100% ब्लूप्रिंट अगर मैच करता है किसी कपल से तो आप जन्म लेंगे। ऐसा नहीं है, कई बार 10% ही मैच करेगा, आप जन्म ले लेंगे। इसका मतलब निश्चित नहीं है। 1% पे भी लोग जन्म ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं जन्म के बाद। जन्म के बाद आपके कर्मों पे बहुत बड़ा दारोमदार टिका है। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपकी कहां मृत्यु होगी। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कभी भी व्यक्ति 100% गुलाम पैदा नहीं हो सकता। 50% गुलाम होगा अपने कर्मों के आदतों की वजह से, और 50% आजाद होगा अपने नए डिसीजन लेने के लिए। तो यहां पर जो है आपका मृत्यु का स्थान आपके कर्मों के कारण फिक्स होगा। मैं एक उदाहरण भी देता हूं, मेरे एक साधक के साथ ऐसा घटा भी। आपके मृत्यु का समय आपके ऊपर निर्धारित होगा। एक आदमी ने जन्म लिया, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। एक नशे में डूब गया, वो नशे करने लगा। 20, 22 साल, 25 साल तक उसने नशे करे खूब अच्छे से, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और एक बच्चा योगा कर रहा है, ध्यान साधनाएं कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, जो जरूरी है वो खाना खा रहा है, तो उसका समय थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा। मगर यही बच्चा अगर वही सारी चीजें खाने लगे तो ये भी उसी समय ही मरेगा। इसलिए निश्चित नहीं है। अब जिस साधक की मैं बात कर रहा हूं, उनकी माता जी थी। वो अपनी माता जी के साथ काफी टाइम तक रहते रहे। हर काम जो माँ को जरूरी था, माँ की बहुत सेवा करी उन्होंने। माँ की तबीयत खराब हो गई, माँ को बेचैनी महसूस हुई। माँ ने कहा कि हमें पुराने घर जाना चाहिए जहां मेरा एक और बेटा रहता है। उन्होंने कहा कि नहीं, वहां क्या करोगे तुम? उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरे को वहां जाना है
और माँ को वहां लेकर गए जहां पुराना उनका घर था। वहां सब बहनें भाई सब लोग इकट्ठे हुए मिलने के लिए आ गए और वहीं पे उनकी माताजी ने प्राण त्याग दिए। अब ये प्राण वहां भी त्याग सकती थी जहां अपने बेटे के साथ रह रही थी, मगर मोह के कारण, उनकी याद के कारण इन्होंने वो जगह चुनी। अब ये जगह निश्चित नहीं थी, ये जगह निश्चित बिल्कुल नहीं थी, मगर उन्होंने वो जगह चुनी और वहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस बात को तुम समझना। तो यदि तुम्हें कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये सब कुछ पहले से फाइनल हो चुका है, ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं है। ऐसा कहीं कुछ फाइनल नहीं है। आपके कर्म कैसे हैं, आप अंतिम समय में किसके मोह में पड़े हुए हैं। मैं अपने जीवन की घटना बता रहा हूं। मेरी नानी से बहुत प्रेम था। नानी मुझे बहुत प्रेम करती थी, मैं भी नानी को बहुत प्रेम करता था। नानी का अंतिम समय आ गया। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे। अंतिम समय आ गया नानी का। अब नानी ने कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसे लग रहा है मेरे प्राण निकल जाएंगे। सारी बेटियां बेटे सभी वहां थे, सिर्फ मेरे को छोड़ के, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था उस समय। नानी के घर जाने की बात तो बहुत दूर की है। 30 किलोमीटर दूर नानी रहती थी और मैं अपने घर में खड़ा नहीं हो पा रहा था, इतनी मेरी तबीयत खराब थी। अब नानी के प्राण मेरे में अटक गए कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं प्राण त्यागूंगी नहीं। नानी की सांस रुक गई और जैसे नानी की सांस रुकी, नानी के प्राण निकले। फटाफट छोटे मामा ने नानी को उठाकर नीचे लिटा दिया कि अब तो हमारी मां चली गई। मगर जैसे नीचे लिटाया, नानी ने धीरे से बोला कि वो आया। मामा ने कहा नहीं, वो नहीं आ पाएगा। नानी ने फिर आंख खोल लिया और आंखों से आंसू बहने लगे कि उसको देखे बिना मैं नहीं जाऊं। समझना उसमें मेरा कितना मोह है। मेरी नानी वो नहीं त्याग रही प्राण। फिर मुझे ऐसा आभास हुआ कि नानी प्राण नहीं त्याग रही और मैं लेटे ही ध्यान समाधि में उतरा। जब समाधि में उतरा तो मुझे पूरा 100% हुआ कि नानी प्राण नहीं त्याग रही। और फिर मैं नानी के पास सूक्ष्म रूप से जब गया, मैंने नानी के सर पे हाथ फेरा। नानी की दोनों आंखें ऊपर की तरफ हो गई और नानी ने मामा को बोला कि बहुत सारे साधु आए हैं, बहुत सारे संत हैं और मंजीरे बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और तू तो कह रहा था कि वो आएगा नहीं। देख वो साधुओं के साथ कैसे आ गया, सब नाच रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। मामा ने कहा कहीं कोई नहीं है। नानी ने कहा देख बाहर द्वार पे तो सब खड़े हुए, देख मुस्कुरा रहा है वो। और नानी ने अपने प्राण त्याग दिए। नानी ने कहा मैं उसके साथ अब जा रही हूं, और नानी ने शरीर छोड़ दिया। अब समझो इस मोह को समझो। हमारे प्राण अंतिम समय में हम किससे मोह में बंधे हैं। उसके पास अगर जाने की सुविधा होती, अगर नानी को सुविधा होती तो नानी यहां आके मेरे पास प्राण त्यागती। सुविधा नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। आज भी मेरा एक साधक है, वो भी मृत्यु के साथ एकदम खड़ा हुआ है, वो भी प्राण नहीं त्याग पा रहा मोह के कारण। तो तुम ये नहीं कह सकते कि जगह निर्धारित होती है। कोई फिक्स जगह नहीं होती है। जन्म का कोई फिक्स समय होता है, जन्म का भी कोई फिक्स समय नहीं होता है, मृत्यु का भी कोई फिक्स समय नहीं, इनका कोई भी फिक्स समय नहीं है। इस बात को समझना। ग्रंथ क्या कहते हैं मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा अनुभव क्या कहता है, मैंने किस तरीके से इस पृथ्वी पे जन्म लिया, क्यों लिया, वो मुझे पता है। इसीलिए कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, इसे समझो, अंधविश्वास में नहीं पड़ो।
ग्रंथों को दूर करो, गुरुओं की और साधु संतों की बातों को दूर करो, अपने जीवन के अनुभव से सीखो। तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? क्या तुम्हारा अनुभव कहता है कि पहले से ही सब कुछ निश्चित हो रखा है? यदि पहले से ही सब कुछ निश्चित हो रखा है, मेरी उम्र भी निश्चित हो रखी है, मेरा मृत्यु स्थान भी निश्चित हो रखा है, तो फिर पियो, नशे करो खूब दबा कर, क्या फर्क पड़ता है? फिर खड़े हो जाओ चलती ट्रेन के आगे, कोई फर्क नहीं पड़े। समय तो निश्चित है ना। क्या जापान में जब बम गिरा था उनका समय एक ही समय सबका निश्चित हो गया था? क्या कोविड में जितने लोग मरे उनका समय निश्चित था? कहीं ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर बातों को रख के देखो और सोचो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।